जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम से विद अंकित पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल की फाइनल कट ऑफ के बारे में। इसमें आपको वेरिफिकेशन के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो भी आपको जानने को मिलेगी और उसके साथ साथ आपकी फाइनल कट ऑफ जो है वो भी जानने को मिलेगी। तो फाइनली इसकी रिवाइज्ड आंसर की जो है जारी कर दी गई है। आप सभी लोगों ने मिलान कर लिया होगा। मैंने इसके पहले वीडियो इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि जो क्वेश्चन काफ़ी विवादित थे और उस पर बाद वीडियो बनाना उस पर ज़्यादा सही हमने नहीं समझा था। अब जो विवादित थे वो तो आप लोग जान ही गए हैं कितने विवादित थे और किनको आयोग ने माना है। तो आयोग ने सिर्फ 3 क्वेश्चन को ही जो है यहाँ पे विवादित माना था, जिसमें से उन्होंने 2 क्वेश्चन के आंसर को चेंज कर दिया है और एक को उन्होंने फुल मार्क्स दिया है, जो कि सभी को जानकारी होगी। वैसे तो काफ़ी क्वेश्चन गलत थे, लेकिन आयोग ने उन पर विचार नहीं किया। उनको विचार करना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब और कोई चांस बचा भी नहीं है कि उन पर विचार किया जाएगा। तो अब फाइनली कट ऑफ पे बात करते हैं। उसके पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत हम वैकेंसी पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी थी 8085 वैकेंसी थी, जिसमें से देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को बांटा गया था। एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन नियर अबाउट जो क्राइटेरिया है कि कितने परसेंट वैकेंसियाँ किस कैटेगरी में होनी चाहिए वो यहाँ पे देखिए आपको लगभग देखने को मिल जाएंगी। 40% के आसपास जनरल में थी और SC की 21%, ST की 2% थी, OBC की 27%, EWS की 10%। अब देखिए वेरिफिकेशन के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो यहाँ पे हमने जो अनुमान लगाया है वो लगभग 2 गुना के आसपास लगाया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट नंबर जो लिया जाता है उस पर जितने अभ्यर्थी होते हैं उसको सभी को बुला लिया जाता है। तो इस वजह से हमने ये मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम ही रहेंगे। तो यहाँ पर हमने टोटल जो है 16,000 के आसपास हमने यहाँ पर रखा हुआ। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं जिससे कि आपको अंदाज़ा लग सके कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और साथ में आपको मैं अपना भी दिखाऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक जो है पोल क्रिएट किया था, टेलीग्राम के माध्यम से किया था और हमने एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी किया था। मैं आपको दोनों दिखाऊँगा। तो यहाँ पर जो रेंज आ रही है बच्चों की, कहाँ आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर देखिए 65 से 80 के बीच ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पे लाइज कर रहे हैं इस वाले पोल के हिसाब से। और नेक्स्ट पोल आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग 85 प्लस हैं, लेकिन इसको मैं नहीं मानूंगा क्योंकि 85 बहुत ज़्यादा नंबर हैं। इतना तो बहुत मुश्किल है कि किसी का होगा, 1-2 अपवाद में हो सकते हैं, उसकी हम बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो ओवरऑल देखने को मिल रहा है वो 70 से यहाँ पे 80 के बीच में कैंडिडेट जो है ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये यहाँ पे मेरे ख्याल से फेक हो सकता है, अब कहा भी नहीं जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इससे नीचे ही हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या 21% 85 प्लस है, तो ये बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ तक ही मानता हूँ कि 70 से लेकर यहाँ पे बिलो 70 भी है, तो 70 से और 80 81 82 तक 85 के अंदर तो ज़्यादातर यहाँ पे चांस है कि बच्चों के मार्क्स हैं। अब चलते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखते हैं। देखिए 2016 में जो लेखपाल की वैकेंसी आई थी उसमें 80 में से जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 52 थी। यानी यहाँ पे लगभग 60 to 65% के आसपास जो ओवरऑल यहाँ पे कट ऑफ बन रही थी लास्ट ईयर में। और 2017 की बात करें तो इस पर भी लगभग वैसे ही सेम टू सेम है, आपको 80 में से 50 नंबर यहाँ पे जनरल की कट ऑफ बनी थी। तो इसको देखा जाए तो ये भी 65 के आसपास ही है। तो अब चलते हैं हम अपने आंकड़े पे, हमने जो अनुमान लगाया है और उम्मीद है कि ये सही होगा। देखिए यहाँ पे हमने रिवाइज्ड आंसर के हिसाब से एक ओवरऑल बनाने की कोशिश की। यहाँ पे लास्ट में मैंने अपना भी दिखाया हुआ है कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं और कैसे मेरे कितने मार्क्स, इतने मार्क्स कैसे मेरे बने हैं। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा राइट साइड में। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो आप लोगों को पता ही है, और यहाँ पे मोस्टली कैंडिडेट्स करेक्ट रिस्पांस। यहाँ पे हमने ज़्यादातर जो कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस किए हैं वहाँ तक हमने कोशिश की है कि कितना मैक्सिमम यहाँ पे अटेम्प्ट किया गया है और कितने मार्क्स मैक्सिमम जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख पाए होंगे कि हिंदी में जो 20 से 23 मार्क्स यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, इतने जो है अटेम्प्ट किए गए हैं। किसी ने 25 भी किया हुआ है, लेकिन उसमें देखिए आप देख पा रहे होंगे कुछ क्वेश्चन जो है विवादित थे तो किसी ने छोड़ दिया है। मैंने भी छोड़ा था, लेकिन मैंने जो छोड़ा था उसको उस पर फुल मार्क्स मिल गए हैं, तो उसमें मुझे मेरा वो काउंट कर लिया गया है। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि जो
20 से 23 करेक्ट यहाँ पे देखिए लिया गया है। तो 20 से 23 करेक्ट रिस्पांस यहाँ पे हिंदी में आपको देखने को मिला होगा। ज़्यादातर कैंडिडेट के 20 से 23 के बीच में ही हैं। 25 में 25 तो वो फिर अपवाद है, उसकी बात नहीं की जा सकती। उसके बाद मैथ में बात करते तो मैथ में भी सेम टू सेम लगभग यही चला हुआ है। अब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा वो हो जाता है। देखिए जीके में भी 18 से 21 ने माना हुआ है, क्योंकि जीके ज़्यादा कठिन भी नहीं था और उतना आसान भी नहीं था, काफ़ी क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले थे। तो जीके में भी यहाँ पे हमने 18 से 21 माना हुआ है। और ग्राम विकास में कुछ लोगों का ज़्यादा है, तो जिसका ग्राम विकास में अगर अच्छा हुआ है तो और कहीं ना कहीं उसका वीक हुआ है। तो अगर आप किसी का इसमें ज़्यादा है तो ये मत समझिएगा कि हाँ हमारा यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम बताया जा रहा है। तो अगर आप ग्राम विकास आपका ज़्यादा है तो आप कहीं ना कहीं मैथ में या फिर कहीं हिंदी में जीके में कहीं ना कहीं आप कम होंगे। तो ओवरऑल जो टोटल मिलाया जाएगा तो वो आप जो है उसी पे लाइज करेंगे। तो यहाँ पे ग्राम विकास में हमने 15 से 18 मान लिया है। अब आप यहाँ पे मिनिमम वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 73 आ रहा है करेक्ट रिस्पांस, और यहाँ पे आप मैक्सिमम वाले को जोड़ेंगे तो 85 करेक्ट रिस्पांस आ रहा है। तो यानी जो रॉ मार्क्स बन रहा है करेक्ट यानी सही क्वेश्चन का, तो वो 73 से 85 के बीच हमारा हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पे 73 उसी के सही हुए हैं जो 85 के आसपास अटेम्प्ट किया हुआ है, उसके 73 यहाँ पे सही हो रहे हैं। और 85 किसके सही हो रहे हैं? जिसने ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट यानी जो 95 या 100 के आसपास, हम यहाँ पे पूरे मान लिया है हमने कि अगर उसने 100 भी किया होगा तब भी उसके 100 में 100 तो सही नहीं हो सकते, वो 10-15 क्वेश्चन तो गलत होना कन्फर्म है। तो उसके यहाँ पे 85 मार्क्स बने होंगे। अब यहाँ पे देखिए जिसके 73 बने हैं, अगर उसने 85 अटेम्प्ट किया है तो उसके यहाँ पे 12 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और जिसके 85 बने हैं उसने 100 अटेम्प्ट किया था उसके यहाँ पे 15 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो जो ओवरऑल यहाँ पे जो गलत रिस्पांस की है वो 12 से 15 क्वेश्चन की लगभग सभी के है। किसी की कम ज़्यादा हो सकती है, वो अलग बात है। तो लगभग यहाँ पे देखिए आप 3 से 4 नंबर सभी के यहाँ पे इसमें से घट जाएंगे। 3-4 नंबर यहाँ पे घटाएंगे अगर, तो यहाँ पे देखिए 73 में से हम 3 नंबर घटा रहे हैं तो यह 70 पहुँच रहा है, और 85 में से हम अगर 4 नंबर घटा रहे हैं तो ये 81 पहुँच रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम मैक्सिमम नंबर की बात करें तो 81 जा रहा है जिसने 100 में 100 अटेम्प्ट किया है। अब इसमें भी देखिए अपवाद हो सकते हैं, बाद में ये मत कहिएगा कि हाँ हमारे 81 से ज़्यादा हैं, तो वो हो सकता है। अपवाद में यहाँ पे हमने अपवाद हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि अपवाद कहीं भी हो सकते हैं। अपवाद में आप 100 में 100 भी ला सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है या आप कहीं से जुगाड़ लग गया है तो आप 100 में 100 ला सकते हो, तो अलग बात है। तो ये यहाँ पे हमने मैक्सिमम 81 माना हुआ है। अब आपका 82, 83, 85 तक मैं मान सकता हूँ आपके मार्क्स होंगे, लेकिन आप कोई बोले कि मेरा 90 प्लस है तो फिर ये संभव ही है, क्योंकि इतना आसान पेपर भी नहीं था। तो हमने जो ओवरऑल यहाँ पे रेंज देखी है वो 70 से 81 के बीच, ये मोस्टली कैंडिडेट जो ज़्यादातर जो है इसी के बीच में लाइज कर रहे हैं। अब इतने में कितने कैंडिडेट हैं ये तो डिपेंड करता है वो फाइनल जो है रिजल्ट के ऊपर कि कितने कैंडिडेट इसके बीच में लाइज करते हैं। अब मैं बात करता हूँ अपने की। देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी में 24 अटेम्प्ट किया था, लेकिन जो जीवन पति वाला उसको हमने छोड़ दिया था, तो लोग उसको यहाँ पे सभी में सबकी फुल मार्क्स दिया गया है। तो इस वजह से यहाँ पे हमें ये 25 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे काउंट हो जा रहा है। तो 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे अटेम्प्ट किया, जिसमें से मेरे 3 गलत हो गए हैं। और यहाँ पे 24 क्वेश्चन हमने मैथ में 24 अटेम्प्ट किए थे, 24 में से मेरे 2 गलत हुए हैं। एक क्वेश्चन इसमें हमने छोड़ा था, एक क्वेश्चन हमने इसमें छोड़ा था। और जीके में हमने पूरे किए थे, तो यहाँ पे हमारे जीके में 6 गलत हुए हैं, क्योंकि हमारा जो है एक जो NH2 वाला क्वेश्चन वो वाला यहाँ पे गलत कर दिया गया है, नहीं तो मेरे 20 क्वेश्चन सही हो रहे थे। तो एक NH2 वाला मेरा गलत हो गया, और हिंदी में जो पहाड़ वाला था वो मेरा गलत हो गया, क्योंकि उसमें मैंने चारों डाला था। तो वो 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए और एक मुझे मेरा सही हुआ है। तो मेरा जो है मैं निगेटिव में हूँ, मेरे पॉजिटिव नहीं है, मार्क्स बढ़े नहीं हैं, मेरे मार्क्स कम ही हुए हैं। तो ज़्यादातर कैंडिडेट के कम ही हुई हैं, किसी को जो है 1.25, किसी को 1.5, किसी को 2 नंबर से ज़्यादा किसी को फ़ायदा भी नहीं हुआ है, नुकसान भी नहीं हुआ है। तो ओवरऑल जो डिवाइज्ड आंसर की से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, 1 से 1.5 नंबर का, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए मैंने काउंट किया तो टोटल मेरे राइट रिस्पांस जो है 78 अब आ रहे हैं, और रॉन्ग मेरे हुए हैं 15 क्वेश्चन। देखिए हमने यहाँ पे 93 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था, तो यहाँ पे
हमारे 78 सही हुए। 15 पे मेरा जो है यहाँ पे चूँकि 0.25 निगेटिव है तो 3.75 यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, तो 74.25 हमारे ये फाइनल मार्क्स बन रहे हैं अभी तक। चूँकि अब इसके बाद कोई आंसर की अब दोबारा आनी नहीं है और ना कोई ऑप्शन है आपके पास रिस्पांस का, तो ये फाइनल मार्क्स यही हैं। अब इसी पे जो होना होगा होगा, कोई ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम एवरेज में हैं। अब चांस भी है नहीं भी है, देखते हैं। अब आगे चलते हैं फाइनल कट ऑफ पे। अब देखिए कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं इस पर भी चर्चा कर ले रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट था इस तरह से था कि लोग सामूहिक नकल कर ले रहे थे और किसी को मना भी नहीं उतना अच्छी तरह से किया जा रहा था, क्योंकि इतने पास पास बैठाया गया था कि आप एक दूसरे से क्वेश्चन जो है देख सकते हैं। तो ये वजह थोड़ा सा हो सकती है कि यहाँ पे अटेम्प्ट लोगों ने ज़्यादा किया है, क्योंकि जिसको नहीं आ रहा था वो अपने आसपास से पूछ ले रहा था। और पेपर आउट की तो आपने बात सुनी होगी, पेपर किस हद तक आउट हुआ है अब ये तो किसी को अंदाज़ा नहीं है। जैसा कि जो पेपर में आया था कि 21 लोगों को पकड़ा गया है, अब कितने लोग पकड़े गए कितने लोग नहीं पकड़े गए हैं इसका आंकड़ा किसी के पास नहीं है। अगर ये ज़्यादा होता है तो फिर इससे भी जो है कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांस बढ़ सकते हैं। बाकी सामूहिक नकल की वजह से जो है अटेम्प्ट ज़्यादा हुए हैं। अब चलते हैं फाइनल कट ऑफ पे, जो हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको जो है कट ऑफ अच्छी लगेगी और जो कट ऑफ फाइनल आएगी वो इसी के अंदर रहेगी। अब यहाँ पे देखिए हमने एक मिनिमम और मैक्सिमम रखा हुआ है, तो मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब यही है कि यहाँ पे इस कट ऑफ पे आपको बुलाया जा सकता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन हो या ना हो ये बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हमने एक रेंज क्रिएट की है, मिनिमम से मैक्सिमम, ये 5 नंबर की है। आप इसके बीच रहेंगे तो आप सेफ हो सकते हैं, क्योंकि हमने 81 नंबर फाइनल रखा था कि सबसे ज़्यादा हमारा 81 ही आ रहा है, तो इसे हमने 81 यहाँ पे रख दिया है मैक्सिमम। इसके ऊपर जो रहेंगे वो जनरल में रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ जाना ही मेरे हिसाब से तो इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। तो अब जनरल की बात करें तो यहाँ पे 76 to 81 के आसपास यहाँ पे जनरल की रहने वाली है। EWS भी 1-2 नंबर का डिफरेंस मारेगा, ज़्यादा का यहाँ पे नहीं रहेगा, तो 74 to 79 यहाँ पे रहेगा। और OBC सेम टू सेम वैसे ही है, यहाँ पे 1 नंबर का फ़र्क हो सकता है, या फिर हो सकता है जनरल OBC और EWS की सेम रहे, 73 to 78 यहाँ पे भी है। तो जो ओवरऑल यहाँ पे और महिला की बात करें यहाँ पे तो 72 to 77 है, यानी कि जनरल OBC और फीमेल की यहाँ पे जो कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है वो 72 से 81 के बीच, जो हमने भी इसके पहले दिखाया था आपको 73 से 81 के बीच। तो ये जो फाइनल वाला आया है हाईएस्ट जो मार्क्स आपको देखने को मिला है वो सेम टू उसी के अंदर आपकी सारी कट ऑफ जो नॉर्मल कैंडिडेट की है, यानी जनरल OBC और EWS और फीमेल, यहाँ तक की कट ऑफ उसी के अंदर आ जाएगी। और इसी में अगर हम 1-2 नंबर कम करते हैं तो इसमें भी फिर हमारी SC कैटेगरी और ST कैटेगरी भी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 64 से 69 और 68 से 73, तो यहाँ पे 65 के आसपास आपकी SC और ST की कट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और वहाँ पे बात करें PWD की, तो देखिए PWD और एक सर्विसमैन इनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि जो है पेड में इनके बहुत 0 मार्क्स के ऊपर जिसके थे उसको सभी को बुलाया गया है। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि यहाँ पे संख्या जो है इनकी बहुत कम है। तो यहाँ पे जो भी 50 के आसपास या 50 से नीचे भी रहेंगे तो उम्मीदन है कि उनको बुला लिया जाएगा, क्योंकि इन पे कोई कंपटीशन ज़्यादा नहीं रहता, जो लोग हैं इन पे यही रहेगा। बाकी जनरल OBC जनरल और यहाँ पे EWS वाले में भी नहीं जाएगा कोई, जनरल में तो सभी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपके मार्क्स इतने ज़्यादा रहेंगे तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन तो यहीं पे रहता है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा, इसमें जो लोग कैंडिडेट जितने भी हैं वो रहेंगे। बाकी 50 के आसपास मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आपको बुला लिया जाएगा। कम पे भी बुलाया जा सकता है, वो इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे स्टार मार्क लगाया है कि इस पर थोड़ा सा वेरी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट वहाँ पे बैठे हैं और कितनी वैकेंसियाँ यहाँ पे दी गई हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे कट ऑफ समझ में आ गई होगी। अगर आप इसके बीच में लाइस करते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमारा जो है वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। बाकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आपको कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम लगा हुआ है, फिलहाल पेट अभी लगा हुआ है, पेट की तैयारी करिए, या फिर और कोई एग्ज़ाम अगर आपका है तो एग्ज़ाम की तैयारी करिए। इसके पीछे जो है परेशान होने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। अब तो जो होगा ही, देखा जाएगा। मेरा भी बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है, चूँकि 74.25 मेरे जब आई थे एनसीआर की उतनी समय बहुत ज़्यादा मार्क्स हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे घटते गए, तो अभी 74 के पास पहुँच गए हैं। अब देखते हैं
हमने कट ऑफ जो बनाई है उस हिसाब से तो हम ओबीसी मेरा 74 है, तो उम्मीद है यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन हो या ना हो वो डिपेंड करेगा फाइनल जो कट ऑफ आएगी उसके हिसाब से। तो अभी हम आपको भी अपना भी जो सेफ नहीं मान रहे हैं, बाकी देखते हैं जो आयोग डिसाइड करेगा। ये तो एक अनुमान है जो सभी लोग लगा रहे हैं, तो हमने भी कोशिश की है लगाने की। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल बनाए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।